तो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और इसमें भी हमारा लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और लास्ट लेक्चर तक इसमें हम पढ़ चुके हैं चालक कुचालक पदार्थों के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा धारिता, क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है धारिता पे बेस्ड है। तो धारिता क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। धारिता कैपेसिटेंस, जैसा कि दोस्तों नेम से ही पता चल रहा है, धारिता यानी कि धारण करने की क्षमता। धारिता यानी धारण करने की क्षमता, यानी कि दोस्तों किसी चालक द्वारा, अब क्या धारण करेगा चालक? आवेश, यानी किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता या फिर किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं धारिता। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, कि मान लो कि ये अगर कोई चालक है और इसको आवेश दिया जाएगा तो आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे चालक पर आवेश बढ़ाया जाता है, यानी कि चालक पर आवेश बढ़ाने पर उसकी विभव बढ़ने लगता है। कि चालक पर यदि हम आवेश बढ़ाएं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यदि किसी चालक को मैं आवेश दूंगा तो उसके विभव के मान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। तो दोस्तों किसी चालक को जो दिया गया आवेश है और जो विभव है, क्या उसमें मैं संबंध व्यक्त कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, दोनों में हम संबंध व्यक्त कर सकते हैं। कि यदि मैं मान लूँ किसी चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q हो और जो चालक के विभव में वृद्धि है वो मैं मान लूँ कैपिटल V, तो दोस्तों इन दोनों में संबंध होता है कि Q समानुपाती होता है कैपिटल V के। यानी कि दोस्तों जो आवेश बढ़ाने पर विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि अब मैं समानुपाती का समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो मेरे पास क्या आता है? एक स्थिरांक आता है, यानी Q इक्वल टू आता है दोस्तों CV। यानी कि C क्या है दोस्तों? C है एक समानुपाती स्थिरांक। दोस्तों C एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। दोस्तों C क्या है? चालक की धारिता। यानी जो चालक की धारिता है उसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों Q इक्वल टू आया CV। अब यहाँ से मैं धारिता की डेफिनेशन निकाल सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ से मैं C को क्या लिख सकता हूँ? Q इक्वल टू है CV, तो यहाँ से मैं C को लिख सकता हूँ दोस्तों C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो यदि दोस्तों V इक्वल टू 1 वोल्ट हो, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो दोस्तों C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। यानी कि मैं कह सकता हूँ किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करूं या फिर किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने पर, यानी कि किसी चालक के विभव में
एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता कहलाती है। वो दोस्तों क्या कहलाती है? चालक की धारिता। यानी कि दोस्तों यहां से V इक्वल टू 1 वोल्ट करने पर C इक्वल टू क्या आ जाता है? Q। यानी कि चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो आवेश की मात्रा है वो किसके बराबर होती है? धारिता के। अब दोस्तों ये तो बात रही डेफिनेशन की। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि Q इक्वल टू क्या आया है? CV। तो दोस्तों Q और V में मैं एक ग्राफ खींच सकता हूं। तो दोस्तों ये कैसा ग्राफ आ जाता है? समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन में आता है। यानी कि दोस्तों ये हो जाता है Q और ये हो जाता है मेरा Y पे, Y एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ Q और X एक्सिस पे ले लेता हूँ V। तो दोनों के बीच में ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन में। और दोस्तों इस जो रेखा की ढाल है यानी जो स्लोप ऑफ लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? वो रिप्रेजेंट करती है C को। यानी कि इस रेखा की ढाल धारिता C को प्रेजेंट करती है। और दोस्तों इनके बीच में जो स्लोप है वो क्या है? थीटा। तो दोस्तों यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है? tan थीटा इक्वल टू, ढाल को क्या बोलते हैं दोस्तों? tan थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाता है दोस्तों Q अपॉन में V इक्वल टू C। दोस्तों ये आ जाती है इस रेखा की ढाल। यानी कि जो Q और V के बीच में ग्राफ कैसा आता है? समानुपाती का एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। यानी कि tan थीटा इक्वल टू Q अपन में V इक्वल टू C। अब दोस्तों जो धारिता है उसकी वीमा निकाल सकते हैं यहाँ से कि C इक्वल टू क्या होता है? Q अपन में V। तो यहाँ से हम Q की वीमा निकाल लें और V की वीमा निकालें तो धारिता की वीमा क्या आ जाती है? दोस्तों धारिता की वीमा आ जाती है C इक्वल टू M1 M-1 L-2 T4 A2। दोस्तों ये आ जाती है इसकी वीमा। इसके अलावा दोस्तों जो धारिता है, धारिता एक तरह की अदिश राशि है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों। धारिता एक अदिश राशि है। इसके अलावा दोस्तों जो धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों रिलेशन आया C इक्वल टू Q अपॉन में V। दोस्तों आवेश कूलाम में और विभवांतर वोल्ट में, यानी कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर अन्य मात्रक हो जाता है दोस्तों इसका फेरेड। फेरेड कैपिटल F। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक होता है फेराडे और एक होता है फेरेड। यानी कि दोस्तों जो आवेश को हम मापते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक था दोस्तों फेराडे, और जो धारिता है उसका सबसे बड़ा मात्रक है फेरेड। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, फेराडे और फेरेड दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और फेरेड धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके अलावा दोस्तों इनके अन्य मात्रक, छोटे मात्रक ले सकते हैं हम, जैसे कि 10⁻³ फेरेड, यानी कि मिली फेरेड, 10⁻⁶ फेरेड, इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रो फेरेड,
ऐसे ही हम बोल सकते हैं 10⁻⁹ नैनो फैरड और 10⁻⁻12 पिको फैरड। तो दोस्तों ये कुछ मात्रक हो जाते हैं धारिता के। इसके अलावा दोस्तों फैरड है, ये धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो दोस्तों ये था धारिता के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इत गोले चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। तो दोस्तों यदि मैं मान लूं मेरे पास कोई r त्रिज्या का एक चालक गोला है और उसको मैं आवेश q देता हूं, तो उसके विभव के मान में वृद्धि मान लूं मैं कैपिटल V, तो उसकी धारिता कैसे निकालते हैं तो देखते हैं दोस्तों। हमें पता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी कि दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है और इसको मैं Q आवेश दे रहा हूं। तो इसका जो आवेश है ये इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो दोस्तों Q आवेश से आवेशित करने पर विभव के मान में वृद्धि है इसके V। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई गोला है R त्रिज्या का, तो उस पर विभव कितना होता है। मैं मान लेता हूं कि R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, इसे Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि कैपिटल V है। तो दोस्तों विभव क्या हो जाएगा, विभव होता है V = KQ अपॉन में R। दोस्तों R है इस गोले की रेडियस। दोस्तों V = हो जाता है KQ अपॉन में R। दोस्तों हम जानते हैं धारिता क्या होती है कि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, C = Q अपॉन में V। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q और V की जगह लिख सकता हूँ मैं KQ अपॉन में R। तो ये R Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है C = R अपॉन में K, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/K। उसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ CK = R। दोस्तों K = क्या होता है 1/4πε0। K = होता है 1/4πε0, यानी कि C = मेरे पास आ जाता है 4πε0 × R। यानी कि दोस्तों जो गोलीय चालक है उसकी धारिता क्या हो जाएगी, ये तो दोनों कांस्टेंट
4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो दोस्तों सी हो जाता है समानुपाती आर के, यानी जो गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि इस गोले को किसी पराविद्युतांक इप्सिलॉन आर वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो देखते हैं कि गोले को किसी माध्यम में रखने पर उसकी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों ये आया मेरे पास C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यदि इस गोले को अन्य परावैद्युत माध्यम यानी कि परावैद्युत माध्यम इप्सिलॉन आर वाले माध्यम में रखने पर इसके धारिता में क्या चेंज आता है। तो दोस्तों C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू आर, यानी कि दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू इप्सिलॉन आर। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, C ये है किसी माध्यम में, C मीडियम, तो C m इक्वल टू हो जाता है C इंटू इप्सिलॉन आर, यानी कि किसी माध्यम में रखने पर जो इसकी धारिता है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, ये इप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। यानी कि किसी अन्य माध्यम में रखने पर इसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यदि हमें किसी माध्यम की धारिता पता हो और ये परावैद्युतांक इप्सिलॉन आर का मान पता हो तो हम इस धारिता C का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों C क्या है, हवा या निर्वात में धारिता, और Cm है किसी पर्टिकुलर माध्यम के लिए धारिता। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि मैं पृथ्वी को गोलाकार चालक मान लूं तो इसकी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों जो पृथ्वी एक तरह की गोलाकार आकृति मान लूं मैं कि पृथ्वी एक गोला है और उसकी त्रिज्या r है, तो दोस्तों इसकी मैं धारिता निकाल सकता हूं, क्योंकि गोलीय चालक की यानी कि जो पृथ्वी को गोलाकार चालक मानने पर इसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों पृथ्वी को गोलाकार चालक मानूंगा तो इसकी धारिता इस फॉर्मूले से निकल सकती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि जो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो दोस्तों मेरे को यहाँ केवल रेडियस चाहिए, तो पृथ्वी की रेडियस क्या होती है दोस्तों, R इक्वल टू ये होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। दोस्तों ये होती है त्रिज्या 6400 किलोमीटर। इसको मैं मीटर की फॉर्म में चेंज कर लेता हूं तो ये आ जाता है 6.4 अपॉन 10 की पावर 6 मीटर। और दोस्तों यहाँ मेरे पास 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है दोस्तों, K इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। तो दोस्तों इसका मान मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि C इक्वल टू R अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर।
तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर मेरे पास आ जाता है ये 0.711 इंटू 10⁻³ फेरड, यानी कि 0.711 मिली फेरड। अब यदि दोस्तों इस पॉइंट को भी मैं हटाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 711 माइक्रो फेरड। तो दोस्तों ये आ जाती है पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फेरड। अब दोस्तों यदि मैं ये मान लूँ कि 1 फेरड धारिता का जो गोलीय चालक है, यानी कि कोई गोलीय चालक है उसकी धारिता 1 फेरड है, तो दोस्तों उसकी त्रिज्या कितनी होगी और क्या उसे मैं अलमारी में रख सकता हूँ। यानी कि आपको कह दिया जाए कि कोई गोलीय चालक है उसकी धारिता, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक गोलीय चालक है उसकी धारिता 1 फेरड है, तो क्या आप उसे अलमारी में रख सकते हैं। तो यानी कि उसकी त्रिज्या हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि हम उसे अलमारी में रख सकते हैं कि नहीं, उसका आकार कितना होगा। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों कोई गोलीय चालक है और उसकी धारिता मैंने मान ली है 1 फेरड, तो दोस्तों उसकी त्रिज्या का पता हो जाए तो मैं आकार निकाल सकता हूं। और दोस्तों हमें पता है कि गोलीय चालक के लिए जो धारिता और आर में एक सीधा सा रिलेशन होता है। क्या होता है कि गोलीय चालक की धारिता होती है C = 4πε0 इंटू आर। यानी कि दोस्तों C का मान मेरे पास क्या है, 1 फेरड है, 1 फेरड और ये 4πε0 इंटू आर। तो दोस्तों यहाँ से मैं R का मान निकालना चाहूँ तो R = कर सकता हूँ मैं 1/4πε0। तो दोस्तों इसका मान क्या होता है 1/ में, चूँकि 1/ में 4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ मीटर। तो दोस्तों R = आ जाता है 9 × 10⁹ मीटर। दोस्तों ये आ जाती है 1 फेरड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या। यानी कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होती है और ये जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितनी होती है 6.4 × 10⁶ मीटर की तुलना में भी ये 1400 गुना अधिक होती है। यानी कि दोस्तों इस गोलीय चालक को हम कमरे में नहीं रख सकते। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो गोलीय चालक है उसकी धारिता किन बातों पे निर्भर करती है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बाद गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों गोलीय चालक की जो धारिता है, गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि दोस्तों गोलीय चालक है उसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो कोई गोलीय चालक है उसकी धारिता को जो चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो प्रभावित करता है। यानी कि यदि किसी चालक की क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। इसके अलावा जो चालक है वो चालक किस माध्यम में रखा है उस पर भी ये डिपेंड करती है। यानी कि चालक के माध्यम εr उस पर डिपेंड करती है कि माध्यम का मान अलग तो उसकी धारिता भी
अलग अलग होगी। इसके अलावा दोस्तों यानी कि अन्य चालक की उपस्थिति, यानी कि दोस्तों एक आवेशित चालक है और उसके पास हम उदासीन चालक लेके आते हैं तो प्रेरण के कारण उस पर बराबर मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लाने पर परिणामी जो विभव होता है उसके मान में क्या आती है, कमी आती है। विभव में तो आती है दोस्तों कमी और धारिता में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। धारिता में वृद्धि होती है। यानी कि दोस्तों C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V। यानी कि अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण क्या होगा, जो परिणामी विभव है उसके मान में कमी होगी लेकिन धारिता के मान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था गोली चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।